हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, आपकी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, आज हम सबसे महत्वपूर्ण पाठ जंतुओं में जनन, जो कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक का पाठ है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैं सार संग्रह आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। प्रश्नों को शुरू करने से पहले हम इस पाठ के जो प्रमुख चित्र है, डायग्राम्स है, उनको हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, पहला डायग्राम ये है मानव नर जनन तंत्र। तो मैं इसका वर्णन भी आपको साथ साथ बता दूं कि जो नर जनन तंत्र होता है उसमें शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो वृषण में होता है। ये आप देख पा रहे हैं चित्र में, ये वृषण है। ये जो गोलाकार एक अंडाकार संरचना है, ये वृषण है। वृषण मानव शरीर के अंदर जो होते हैं, ये शरीर के बाहर होते हैं। संख्या में 2 होते हैं, जिसको हम एक जोड़ी कह सकते हैं। इन वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। और वृषण के बारे में एक और जानकारी मैं बता दूं कि यहाँ जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो हमारे शरीर के सामान्य टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है, कम टेम्परेचर के होता है। यहाँ से जो शुक्राणु बनते हैं वो शुक्राणु इस शुक्र वाहिका से, ये जो आप देख रहे हैं ये वाली नली, ये पूरी की पूरी शुक्र वाहिका नली है। इसमें होते हुए शुक्राणु यहाँ पर जो शुक्राशय है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला शुक्राशय है, यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ इकट्ठे रहते हैं। इधर से देखो, ये भी शुक्राणु है, ये भी जो वृषण कोश है, यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है। और यहाँ से होते हुए ये शुक्राणु इस शुक्र नलिका के माध्यम से इन शुक्राशय में पहुँच जाते हैं। ये पूरे के पूरा शुक्राशय है। शुक्राशय से शुक्राणु जब नर मैथुन क्रिया करता है तो शुक्राशय से निकल करके ये मूत्र मार्ग के द्वारा होते हुए, जो ये मूत्र मार्ग दिखाई दे रहा है, यहाँ से होते हुए मादा की योनि में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ये जो मूत्र मार्ग है इसको हम कहते हैं शिश्न। ये वाला जो पार्ट क्या कहलाता है? शिश्न के नाम से जाना जाता है। शिश्न का अग्रभाग जो कि शिश्न मुंड के नाम से इसको हम जानते हैं। तो मैंने एक नर जनन तंत्र के बारे में आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी है। इसका चित्र भी आप बना सकते हैं, बिल्कुल बनाना आसान है। इसके बाद जो अगला डायग्राम है इस पार्ट का, जो वो है मानव में मादा जनन अंग कौन कौन से होते हैं। तो ये मादा जनन जो तंत्र है उसका डायग्राम आपके सामने है। इसके जो डायग्राम में जो नाम है वो इस प्रकार से है। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला अंडाशय, यहाँ पर अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। प्रत्येक महीने मादा के जो अंडाशय होते हैं, 2 अंडाशय में से किसी एक में एक अंडाणु का निर्माण होता है। और ये अंडाणु यहाँ से निकल करके इस अंडवाहिनी में आ जाता है। यदि मादा इस दौरान मैथुन क्रिया करती है तो शुक्राणु और अंडाणु का इस अंडवाहिनी के अंदर क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन कहाँ होता है? मादा की अंडवाहिनी में होता है। निषेचन के पश्चात क्या बनता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। तो मैं आपको समझा दूं कि शुक्राणु और अंडाणु शुक्राणु और अंडाणु का यहाँ पर क्या होता है? संलयन होता है। क्या होता है? संलयन, जुड़ना। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। तो निषेचन के दौरान फिर क्या बनता है? निषेचन के पश्चात बनता है युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज बनने के बाद इसमें परिवर्तन होता है और फिर युग्मनज से क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है। तो यहाँ निषेचन की क्रिया होने के बाद भ्रूण ये इस गर्भाशय में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? गर्भाशय में। गर्भाशय की वो जो ऊपरी दीवार होती है, ये भ्रूण यहाँ से क्या हो जाता है? चिपक जाता है, जिसे हम कहते हैं रोपण। क्या कहते हैं? रोपण। भ्रूण गर्भाशय की दीवार के साथ में एक नलिका के द्वारा जुड़ा होता है। उस नलिका का जो नाम है, उस नलिका को हम जैसे आंवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंवल। इंग्लिश में प्लेसेंटा के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा।
इस प्लेसेंटा से ही मादा के शरीर से पोषक तत्व शिशु जो भ्रूण पलरा होता है उसके अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद में ये जो है, ये वाला नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये योनि है। यहाँ से नीचे वाला पार्ट जो होता है योनि होता है। ये पूरा गर्भाशय है, ये अंडाशय, ये अंडवाहिनी है। तो ये मादा जनन तंत्र का एक संक्षिप्त विवरण है। उसके बाद आगे आप देख रहे हैं जंतु में जनन से, देखिए जंतु के जनन के अंदर इस पार्ट में हमारे नर जनन तंत्र के बारे में है, जिसका डायग्राम ये है। मादा जनन तंत्र के बारे में है। मेंढक में जो कायांतरण है, ये निषेचन की क्रिया वाला डायग्राम है, जो कि मैं आपको एक बार वापस दिखा दूँ स्क्रीन के ऊपर अच्छी तरह से। ये देखिए, इस डायग्राम को अच्छी तरह से आप देखिए। ये फर्स्ट वाला डायग्राम इधर, ये वाला डायग्राम नर जनन तंत्र का, मादा जनन तंत्र, मेंढक में कायांतरण और निषेचन की क्रिया। निषेचन की क्रिया में इस अंडाणु के ऊपर ये शुक्राणु आ रहे हैं। तो शुक्राणु और अंडाणु का आपस में यहाँ पर जो संलयन होता है, जुड़ाव होता है, उसे ही हम कहते हैं निषेचन। इस प्रकार से कुछ डायग्राम्स के बारे में चर्चा करने के बाद हम अपने मेन मुद्दे पर आ जाते हैं, प्रश्नों के ऊपर आ जाते हैं। तो देखिए आपके प्रश्न ये स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न है, आंतरिक निषेचन होता है ऑप्शन ए मादा के शरीर में, ऑप्शन बी मादा के शरीर के बाहर, ऑप्शन सी नर के शरीर में, ऑप्शन डी नर के शरीर के बाहर। तो निषेचन की जो क्रिया होती है अभी आपने देखी है, मादा के शरीर में होती है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आप बी वाला देखिए, मादा के शरीर के बाहर, मादा के शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया नहीं होती है। नर के शरीर में तो निषेचन तो नर के शरीर में होता ही नहीं है, ये मादा में ही सोता है। तो आप ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है तो वह प्रक्रम क्या कहलाता है? ये कायांतरण कहलाता है। ये मेंढक वाले जो टॉपिक है ना, वहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आप स्क्रीन के ऊपर देखिए। तीसरा, एक युग्मनज जाइगोट में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या हमें पूछी है। तो जो युग्मनज होता है उसमें एक केंद्रक होता है। कितना केंद्रक होगा? एक केंद्रक होगा। ठीक है। चौथा प्रश्न, नर युग्मक को कहते हैं, नर युग्मक को हम शुक्राणु के नाम से जानते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नर युग्मक तो शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु। आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर अब बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर। छठा प्रश्न इस प्रकार से है, हाइड्रा एवं ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि होती है। कौन सी विधि होती है? आपने पढ़ा है, एक प्रश्न भी है अपने बहुत बड़ा। ठीक है। तो हाइड्रा और ईस्ट में आप सभी को पता ही है, आप तैयारी कर रहे हैं अच्छी तरह से। तो मुकुलन होता है। क्या होता है? मुकुलन के द्वारा हाइड्रा और ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है। द्विखंडन की बात करें तो अमीबा में होता है। बहुखंडन की बात करें तो मलेरिया जो होता है उसका जो रोगजनक होता है प्लेज्मोडियम में होता है। कलम रोपण ये गुलाब में होता है। तो सभी की जानकारी मैंने आपको दे दी है। इसी प्रकार से सातवां प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्न में से द्विखंडन द्वारा जनन होता है। जस्ट मैंने अभी आपको बताया, द्विखंडन के द्वारा किसमें होता है? अमीबा में। किसमें होता है? अमीबा। एक अमीबा से दो अमीबा बनने की क्रिया द्विखंडन कहलाती है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, सबसे बड़ा अंडा किस जीव का होता है? सबसे बड़ा अंडा, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग। किसका होता है? शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न, निम्न में से जरायुज जंतु नहीं है। जरायुज जंतु नहीं है यानी कि सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा जरायुज किसे कहते हैं। ऐसे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। तो आप ऑप्शन में देखिए कि मनुष्य तो जरायुज है, कुत्ता भी जरायुज है, गाय भी जरायुज है। यानी कि सीधे ही ये शिशु को जन्म देते, अंडा नहीं देते हैं, अंडे से बच्चा पैदा नहीं करते। तो इनमें बच्चा क्या? मुर्गी। ये जरायुज जंतु नहीं है, जबकि बाकी तीनों के तीनों क्या है? जरायुज है। जैसा प्रश्न होता है
वैसा ही उत्तर होता है भैया, आप जानते हैं वैसे। अगला प्रश्न जो 10वां है, निम्नलिखित में से अंड प्रजक जंतु है, अंडे देने वाले, अंडे से प्रजनन की क्रिया करने वाले जंतु कौन से हैं? तो मेंढक अंडा देता है, छिपकली अंडा देती है, मुर्गी अंडा देती है और बच्चे पैदा करती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो इस प्रकार है, निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? अभी इससे पहले हमने चर्चा की थी। ऑप्शन ए, नर की शुक्र नलिका में, कतई नहीं, देखते ही गलत करो। निषेचन नाम मादा में होता है, मादा के अंडाशय में, रोंग। मादा की अंडवाहिनी में, बिल्कुल सही, मादा की अंडवाहिनी में होता, मैंने अभी आपको बताया। नर के वृषण में नहीं भाई साहब, नर के वृषण में तो किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होगी? मादा की अंडवाहिनी में, आप याद रखेंगे ऑप्शन सी। 12वां प्रश्न इस प्रकार है, मुर्गी में किस प्रकार का निषेचन होता है? देखिए, मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। मुर्गी जो होती है वो अंडे पहले ही देती है, परंतु उनमें निषेचन की क्रिया कौन सी होती है? आंतरिक निषेचन होता है, बाह्य निषेचन नहीं होता है। निषेचन तो मुर्गी के शरीर के अंदर होता है, उसके बाद वो अंडा देती है, वो अलग बात है, ये अंड प्रजक जंतु है ये। उसके बाद अगला प्रश्न इस प्रकार से है, 13वां प्रश्न, आप देख सकते हैं ये 13वां प्रश्न है, किसी समरूप कोशिका से संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है? किसी एक ही कोशिका से एक पूरा जीव आर्टिफिशियल रूप से बना लिया जाता है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है क्लोनिंग क्रिया। कौन सी कहलाती है? क्लोनिंग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। इसमें जो बी ऑप्शन में IVF लिखा हुआ, इसका मैं फुल फॉर्म बता दूँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या नाम है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। कायांतरण मेंढक में पाया जाता है, रोपण ये अलग मैटर है, ये भ्रूण जो मादा के गर्भाशय में स्थापित होता है वो रोपण है। ठीक है, ये आपके 13वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है, पशु कलोनीकरण की नींव रखने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो इसका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका सीधा उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर इयान विल्मट, या विल्मिट भी इसको कहते हैं, डॉक्टर इयान विल्मट। ये याद रखेंगे, पशु कलोनीकरण की नींव रखने वाला वैज्ञानिक हैं। इस वैज्ञानिकों ने एक डोली नाम की जो भेड़ थी उसको क्लोन विधि से इन्होंने बनाया था। देखो 15वां प्रश्न आ गया, IVF का पूरा नाम बताइए। तो मैंने भी आपको बताया था क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का हिंदी नाम मैंने लिख रखा निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है सर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जो इस प्रकार है, 14वां प्रश्न, ये मैंने 14वां है, रेशम कीट का जीवन चक्र का चरण होता है। आप याद रखेंगे 4 चरण है मेन रेशम कीट के। सबसे पहले जो रेशम कीट जो होता है वो क्या देता है? शहतूत के पादप के ऊपर क्या देता है? अंडे देता है। अंडे से धीरे धीरे क्या बनता है? लार्वा बनता है। लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से वयस्क रेशम कीट बन जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। ये आप चरण याद रखें अच्छी तरह से, अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। इसी प्रकार से इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न और मैंने तैयार किया आपके लिए जो बहुत ही अच्छा है, मेंढक के कायांतरण का। किसके कायांतरण का? मेंढक के कायांतरण का। देखिए स्क्रीन फुल स्क्रीन कर रहा हूँ मैं, देखिए मेंढक के कायांतरण का प्रक्रम होता, तो सीधा मैं आपको आंसर बताता हूँ। सबसे पहले जो होता है, मादा मेंढक अंडे देती है, अंडे से क्या बनता है? टेडपोल लार्वा बनता है और लार्वा से वयस्क बनता है। इनमें बाह्य निषेचन होता है, मेंढक पानी में अंडे देता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो इस प्रकार है, 16वां, डोली नामक क्लोन की मृत्यु कब हुई थी? मैंने भी आपको बताया, डॉक्टर इयान विल्मिट और उनके साथियों ने ये डोली नामक भेड़ मेमना, ठीक है, वो उत्पन्न किया था। तो उसकी मृत्यु जो हुई थी वो मृत्यु हुई थी, आप याद रखेंगे। देखो सभी में 14 2003 14 2003 आ रहे, परंतु महीनों का ही अंतर है। तो हमारा उत्तर होगा 14 फरवरी। कितनी फरवरी? 14 फरवरी 2003 को डोली नामक क्लोन की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? डोली नामक क्लोन की मृत्यु 2003 में हो गई थी। इसी प्रकार से अगला 17वां प्रश्न इस प्रकार से है, निषेचित अंडा
डैश 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 कहलाता है, तो निषेचित अंडा जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, युग्मनज कहलाता है। शुक्राणु और अंडाणु के बाद में जो निषेचन की क्रिया होती है उसके बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जाइगोट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न, भ्रूण स्थापित होता है, मैंने पहले बता दिया, मादा के जो गर्भाशय की ऊपरी दीवार पर यह भ्रूण जो होता है वो स्थापित हो जाता है। सीधे ही आप आंसर को पकड़ो। उसके बाद अगला प्रश्न है, नर जनन तंत्र के भाग है, तो मैंने आपको जो डायग्राम बताए थे, चित्र बताए थे, उनमें मैंने आपको बताया वृषण भी नर जनन तंत्र का भाग है, शुक्रवाहिनी है, शुक्राशय, तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, मादा जनन तंत्र के भाग है, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अब सभी विद्यार्थियों से एक अपील है कि हमारे इस चैनल को RS साइंस क्लासेज नामक चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहला पेज है और ये दूसरा पेज है और ये तीसरा पेज है और ये चौथा पेज है, ये पांचवा पेज है और ये वापस अलग प्रश्न सारे आ गए वो। इस प्रकार से आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। डायग्राम से आपके परीक्षा के लिए उपयोगी। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।